मैरी क्रिसमस शर्मा जी। मैरी क्रिसमस। बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो हमें आपका देखने को मिल रहा है एंड बहुत ब्यूटीफुल लग रही है आप। वो तो मैं हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हमें पोजेस हैं, आउटफिट देखने को मिल रहा है। आपको बताइए किस तरह की तैयारियां होने वाली, आप बहुत एक्साइटेड लग रही है मैरी क्रिसमस को लेकर। यस, देखिए, कोविड की वजह से हम 2 साल कोई भी त्योहार मना नहीं सके, और इस बार मैं धूमधाम से हर त्योहार मना रही हूँ, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो क्रिसमस हो, या किसी भी धर्म का त्योहार क्यों ना हो। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। और कल जब मैंने न्यूज़ देखा तो ज़ोर का झटका लगा। वो इसलिए क्योंकि पता चला कि हमारे पड़ोसी देश में कोरोना वायरस ने फिर से आतंक मचा दिया और लाखों की तादाद में मौतें हो रही हैं वहाँ पर। तो ये बड़ा गंभीर विषय है, चिंता का विषय है। ऐसे में हमें सतर्क रहना चाहिए, मास्क पहनकर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाना चाहिए अगर ज़रूरत हो तो, वरना अपने अपने घर में बैठें और त्योहारों का मज़ा उठाएं। आज आप देख सकते हैं कि मेरे घर पर एक बहुत ही खूबसूरत क्रिसमस ट्री लाया गया है और इसे मैंने खुद डेकोरेट किया है। और मैं एक सेक्सी सांता के रूप में आपके सामने आई हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है सेक्सी सांता बनना। मैं गिफ्ट्स देना पसंद नहीं करती, गिफ्ट्स लेना पसंद करती हूँ। तो ये फर्क है उस सांता में और इस सांता में। चलिए, आपको आज देखकर और कहना पड़ेगा कि शायद स्पेशली जो आपके वो बड़ी खुशी से करेंगे कि सांता आपने ऐसा क्यों कहा कि सिर्फ मेल फॉलोअर्स क्यों? क्या महिला फॉलोअर्स नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। नहीं, क्या महिला फॉलोअर्स सेक्सी सांता को पसंद नहीं कर सकती हैं? वही तो, why should boys have all the fun? Obviously, I think जो मैंने सुना कि शायद आप अक्सर इस अवतार में इस त्योहार के दौरान ऐसे आते हैं जी। और obviously अपने बचपन में जो फैमिली मेमोरेबल क्रिसमस पल कुछ याद है? जी, मैं एक बहुत ही रिलीजियस लड़की हुआ करती थी, संस्कारी लड़की। मैं हफ्ते में 2 बार चर्च जाया करती थी और चर्च में सभी टीचर्स की चहेती हुआ करती थी, पास्टर की चहेती हुआ करती थी। और मेरे पास्टर कभी कभी मुझको सरमन के बीच में, सर्विस के बीच में मंच पर बुलाकर कहते थे कि मैं सर्विस को लीड करूं। तो ये मेरे लिए बड़े सम्मान की बात हुआ करती थी। और आज भी जब मैं सोचती हूँ उन दिनों के बारे में तो मुझे खुद पर गर्व महसूस होता है, क्योंकि एक कॉन्ग्रीगेशन को, एक सभा को एड्रेस करना एक छोटी उम्र में, ये बहुत बड़ी बात है। तो कहने का मतलब ये है कि धर्म के प्रति मेरी रुचि देखकर मेरे पास्टर मुझे अक्सर वो काम करने को कहते थे जो बड़े बड़े टीचर्स या पास्टर्स करते हैं, ख़ासतौर पर चर्च में सर्विस के दौरान। बाइबल से वर्स पढ़ना, उसके बाद उस वर्स का मतलब समझाना और अपनी असल ज़िंदगी में उस वर्स को हम कैसे लागू कर सकते हैं उसके बारे में बताना, बातचीत करना। ये सारे काम मुझको सौंपे जाते थे और मैं बखूबी ये सब करती थी। तो क्रिसमस जब जब आता है तब वो सारी यादें मेरी ताज़ा हो जाती हैं। मुझे एहसास होता है कि मैं कितनी धार्मिक हुआ करती थी, कितनी संस्कारी हुआ करती थी। और ऐसा नहीं है कि आज नहीं हूँ, आज भी हूँ, लेकिन आज मैं कई धर्मों में विश्वास रखती हूँ। जैसे क्योंकि मेरी माँ मुसलमान है, इसलिए मैं
इस्लाम के प्रति श्रद्धा भावना रखती हूँ। पापा क्रिश्चियन थे तो क्रिसमस मनाती हूँ, और सनातन धर्म को मैंने खुद स्वीकार किया है, क्योंकि सनातन धर्म जीवन का आदर करता है और सनातन धर्म हर धर्म का आदर करता है। तो ये एक बहुत बड़ी खूबी है सनातन धर्म की। तो आप देख सकते हैं कि आज मैं सिर्फ एक क्रिश्चियन के तौर पर नहीं, एक हिंदुस्तानी के तौर पर आपके सामने आई हूँ। चलिए, ऑब्वियसली कोई भी त्योहार हो, कोई भी धर्म हो, obviously हर एक त्योहार की एक कम्स विद इट्स स्वीटनेस, मिठाइयाँ। You can maybe recall, growing up as a child, if you can recall what was the thing you like munching on during Christmas? क्रिसमस के टाइम अक्सर कैरमल पुडिंग हम बनाते थे, और चॉकलेट केक ऑर्डर करते थे, और चिकन बिरयानी मेरे पापा बनाया करते थे, 8 नंबर बिरयानी। और हैदराबाद की एक डेलिकेसी है जिसका नाम है चिकन 65, तो वो भी हम घर पर बनवाते थे। एंड गिफ्ट्स ख़रीदते थे खुद के लिए, अपने कज़न्स के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, और ये एक बहाना था लोगों के करीब जाना, उनके साथ नज़दीकियाँ बढ़ाना, और तोहफे देना, तोहफे लेना। ये सब आजकल बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि आज हम 24 घंटे अपने फ़ोन पर बिज़ी रहते हैं। गिफ्ट्स भेजते हैं व्हाट्सएप पर, गिफ्ट्स लेते हैं व्हाट्सएप पर, सब कुछ व्हाट्सएप पर ही हो जाता है। बट वो एक अलग दौर था, और मैं बहुत मिस करती हूँ उन पलों को।